हेलो एवरीवन। हम एवरीडे बात करते हैं किसी एक मेडिकल टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स आपको पता है एक तरह का डिमेंशिया होता है, यानी कि भूलने की बीमारी। तो इसमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस दिखता है पेशेंट्स में। वो भूलने लगते हैं, इतना भी भूल जाते हैं कि वो अपना नाम भूल जाते हैं, क्या काम करना है वो भूल जाते हैं, कोई चीज़ घर में कहाँ रखी है वो भूल जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी एल्डरलीज़ में देखने को मिलती हैं, और कई बार नॉर्मल जो रूटीन लाइफस्टाइल है वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। आजकल बहुत कॉमन हो रहा है ये, स्पेशली एल्डरली जो पॉपुलेशन है हमारी। ऐसा भी देखा जाता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अल्जाइमर्स रहा है, तो चांसेस होते हैं कि आप में भी ये आ सकता है। बट कोई एक गारंटी नहीं है कि अगर उनको हुआ है तो आपको भी होगा। बाकी जो और स्टडीज़ हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया कि डाइट से कुछ इसका रिलेशन है, या और कोई अल्कोहल स्मोकिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन है। यूजुअली जो मैंने आपको तो बताया, भूलना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अपनी भूल जाते हैं, और साथ में डिफ़िकल्ट हो जाता है इवन फॉर देम टू केयर फॉर देमसेल्व्स। जो रेगुलर नॉर्मल मेडिकेशंस होती हैं वो भी भूल जाते हैं, अपनी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की लेना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनी रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर डिफ़िकल्टी आती है, उन्हें पे करना बिल वगैरह, वो एक इशू हो जाता है। पुअर जजमेंट हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर खो देते हैं, थोड़ा मूड भी इरिटेबल हो जाता है उसके रिगार्डिंग। तो ये सभी जो साइंस हैं ये अल्जाइमर्स के हैं। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली की सपोर्ट, सोसाइटी की सपोर्ट, नेबरहुड की सपोर्ट मिले, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर एल्डरली पीपल। सो बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव फैमिली, आई वुड से। देन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन का ध्यान रखें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम हेल्दी खाना खाएं, और अपने जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो कराते रहें अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ। एक साइको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस हमें बहुत जल्दी हो जाता है, और फिज़िकली एक्टिव रहना एल्डरलीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यू शुड बी फिज़िकली एक्टिव। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। अगर आप सिर्फ घर में बैठे रहते हैं तो वो बिल्कुल भी हेल्दी हैबिट नहीं है। सो डू इन्वॉल्व इन समथिंग विच मेक्स यू टायर्ड, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी अल्जाइमर्स के लिए यही बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से फॉलो अप करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि अल्जाइमर्स ही है उसका डायग्नोसिस, या कहीं अदर देन अल्जाइमर्स कोई और मेडिकल इशू तो नहीं है, कोई ब्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तो नहीं है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से फॉलो अप करते रहें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपके पास आपके एल्डरली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को भूलने की समस्या नज़र आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों को भूल रहे हैं, अपनी चीज़ों को ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, भूल जाते हैं रख के, बिल्स वगैरह पे करना भूल जाते हैं, तो ज़रूर हो सकता है वो अल्जाइमर्स हो। उनको ज़रूर एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलवाएं, ताकि उनका वो एग्जामिनेशन करके रूल आउट कर सकें कि ये कोई और प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अल्जाइमर्स हैं। तो इतनी समस्या वाली बात नहीं है, बट बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसका डायग्नोसिस बना सकें और एक न्यूरोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहें। थैंक यू।